अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो के ज़रिए से हम आपके सामने चंद ऐसे वाक़यात जो अवाम के दरमियान काफ़ी मशहूर है, अवाम की ज़ुबान ज़द ये वाक़यात काफ़ी मशहूर हो रहे हैं और कई बयानों के अंदर भी ये वाक़यात बयान किए जाते हैं। तो आज की इस वीडियो के ज़रिए से हम आपको ये बतलाएंगे कि क्या वाकई में ये वाक़यात जो बयान किए जाते हैं इनको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करके बयान किया जाता है, तो क्या ये वाकई में ये वाक़यात सही है या ये वाक़यात भी मौज़ूआत मनगढ़ंत और फेक वाक़यात चल रहे हैं। तो पहला वाक़या जो हमारे दरमियान काफ़ी मशहूर है वो ये है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से जब कलाम किया और अल्लाह ताला से पूछा कि अल्लाह ताला तू किस वक्त नाराज़ होता है, अपने बंदों से किस वक्त नाराज़ होता है। तो अल्लाह ताला ने ये जवाब दिया कि ए मूसा, जब तू बेवक्त बारिश होते हुए देखे तो ये समझ लेना कि उस वक्त मैं अपने बंदों से नाराज़ हूँ। ये वाक़या काफ़ी सोशल मीडिया पर भी चलता है और कई लोगों की ज़ुबानी सुना गया है और कई बयान करने वाले भी इस वाक़ये को बयान करते हैं। और जब बेमौसम बारिश भी होती है तो इस मौके पर कई लोग कहते हैं कि अल्लाह ताला नाराज़ है। तो जब हमने इस वाक़ये की तहक़ीक़ की तो हमें मालूम हुआ कि ये वाक़या मनगढ़ंत है। ये वाक़या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान और अल्लाह ताला के दरमियान ऐसा कोई कलाम ही नहीं हुआ है। और यकीनन बाज़ मौके पर यह भी सुनने में आया है कि ये बेमौसम बारिश होना ये क़ुर्ब क़यामत की अलामत है, क़यामत के करीब होने की अलामत है। ये भी इस तरीके से भी इस वाक़ये को बयान किया जाता है कि बेमौसम बारिश होना ये क़यामत के करीब होने की अलामत है। तो यकीनन हम रोज़ बरोज़ क़यामत के करीब हो रहे हैं और हमारे आमाल भी अच्छे नहीं हैं, लेकिन ये किसी सही हदीस से साबित नहीं है या किसी सही मोतबर किताब से ये वाक़या साबित नहीं है कि जब अल्लाह ताला नाराज़ होता है तो बेमौसम बारिश बरसाता है। हाँ, ये वाक़या और ये बात सही है कि जब अल्लाह ताला अपने बंदों से नाराज़ होता है, जब बंदे ज़कात देने को रोक लेते हैं, जब बंदे ज़कात अदा करने से रुक जाते हैं, जो ज़कात एक अहम फरीज़ा है, तो इस मौके पर अल्लाह ताला ज़कात ना अदा करने पर अल्लाह ताला बारिश को रोक लेता है। जब बारिश का मौसम होता है उस वक्त भी अल्लाह ताला बारिश को नहीं बरसाता, जबकि कहत साली कर देता है अल्लाह ताला, जबकि बंदे ज़कात अदा नहीं करते हैं। लेकिन जो ये वाक़या मशहूर है कि अल्लाह ताला नाराज़ होता है उस वक्त बेमौसम बारिश बरसाता है, या अल्लाह ताला के नाराज़गी का सबब बेमौसम बारिश होने का है, तो ये बात किसी सही हदीस से साबित नहीं है। हमने और हमारे बड़ों ने भी, कई लोगों ने और जो जानकार लोग होते हैं उन्होंने भी देखा है कि जो बारिश के 4 महीने जो मौसम होते हैं उसमें तो बारिश होती ही है, लेकिन हर साल बेमौसम भी बारिश होती है। तो इससे ये नहीं समझना चाहिए जब बेमौसम बारिश हो कि अल्लाह ताला हमसे नाराज़ है, या ये मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा था तो अल्लाह ताला ने फरमाया था कि जब बेमौसम बारिश हो तो ये मेरे नाराज़गी का मैं नाराज़ हूँ, ये समझना है। तो ये बात बिल्कुल मनगढ़ंत है, किसी सही हदीस से ये बात साबित नहीं है। इसी तरीके से अवाम के दरमियान एक और वाक़या काफ़ी मशहूर है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को या बाज़ किसी और सहाबी का नाम लेकर बयान करते हैं कि जब उन्हें तीर लगता था, दुश्मनों की तरफ से उन्हें तीर लगता था, तो वो ये वसीयत करते, वो ये फरमाते थे कि इसको अभी मत निकालना, जब मैं नमाज में पहुंच जाऊं, जब मैं नमाज पढ़ने लग जाऊं, उस मौके पर इस तीर को निकालना। तो जब हमने इस वाक़ये की तहक़ीक़ की, इस बात की तहक़ीक़ की, तो हमें मालूम हुआ कि ये रिवायत बिल्कुल ज़ईफ़ है। अलबत्ता ये रिवायत मौजू नहीं है, लेकिन ये रिवायत ज़ईफ़ है। और ज़ईफ़ का मतलब यानी कि इसमें एक रावी है जिसका नाम है अक़ील, वो मजहूल है, यानी उसके बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि वो सही रिवायत बयान करते हों। इसी तरीके से एक और रावी हैं, उनके दरमियान भी मुहद्दिसीन रहमतुल्लाहि अलैह के दरमियान मुख्तलफ़ी है कि वो सही हदीस बयान करने से मुकम्मल सही तौर पर हदीस नहीं बयान करते थे। इसलिए ये जो वाक़या बयान किया जाता है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु या किसी सहाबी की तरफ मंसूब करके कि वो ये कहा करते थे कि जब उन्हें तीर लगता था
कि इसको अभी मत निकालना, नमाज के वक्त निकालना, तो ये किसी सही हदीस से साबित नहीं है। लिहाजा इस वाक़ये को अपने बयान के अंदर बयान करने से इज्तिनाब करना चाहिए, बचना चाहिए। इसी तरीके से एक और बात जो काफ़ी मशहूर है और मुस्तकिल तौर पर हमने इस पर वीडियो बनाई है, वो ये है कि जो शख्स 6 जगहों पर हंसता है, इन 6 जगहों पर हंसता है, तो एक पोस्ट में तो ये आया था कि 6 जगहों पर हंसना 40 साल की इबादत को ज़ाये कर देता है। दूसरी पोस्ट में ये आया था, लिखा हुआ आया था कि इन 6 जगहों पर हंसने से अपनी माँ के साथ 25 मरतबा जिना करने के बराबर गुनाह मिलता है। और वो 6 जगह ये हैं कि एक मस्जिद में, दूसरा कुरान की तिलावत के वक्त, तीसरा उलमा की मजलिस में, चौथा अजान के वक्त, पांचवा जनाजे के पीछे और छठा कब्रस्तान में। इन 6 यूं पोस्ट किया जाता है और ये पोस्ट वायरल होता है व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, कि इन 6 जगहों पर हंसने से 25 मरतबा अपनी माँ के साथ जिना करने के बराबर गुनाह मिलेगा। और एक पोस्ट में ये आया था कि अगर कोई शख्स इन 6 जगहों पर हंसता है तो 40 साल की उसकी इबादत ज़ाये हो जाती है। तो जब हमने इस बात की तहकीक की, जो काफ़ी वायरल हो रही थी, इस बात की तहकीक की, तो ये बात बिल्कुल मनगढ़ंत है। ये किसी भी सही हदीस से साबित नहीं है कि इन 6 जगहों पर हंसने से 25 मरतबा जिना करने के बराबर गुनाह मिलता है या 40 साल की इबादत ज़ाये हो जाती है। जैसा कि इसमें बयान किया मस्जिद में, तो मस्जिद में कई सहाबी से कई मौके पर हंसना साबित है। और इसी तरीके से कुरान की तिलावत के वक्त हंसने में कोई हरज नहीं है। मसलन कोई आदमी तिलावत कर रहा है जो माशाल्लाह अरबी दा है, अरबी को अच्छी तरह समझ रहा है, कुरान मजीद के मानी को समझ रहा है, आयत के मानी को समझ रहा है और जन्नत का तज़किरा हुआ, तो ऐसा शख्स अगर हंस दे या किसी और मौके पर हंस दे तो इसमें कोई हरज नहीं है। इसी तरीके से अजान के वक्त यकीनन अजान का जवाब देना चाहिए, लेकिन अगर कोई शख्स अजान के दरमियान हंस भी दे या मुस्कुरा दे तो उससे उसे इतना बड़ा गुनाह नहीं मिलता है जितना ये पोस्ट में बयान किया जाता है। इसी तरीके से उलमा की मजलिस में, ये तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में जो रहमतुल्लिल आलमीन हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सबसे बड़े मुअल्लिम हैं, जिन्होंने हमें, उनके जरिए से हम तक दीन पहुंचा, उनके पास खुद सहाबा इकराम कई मौके पर हंसना साबित है। तो उलमा तो कोई सवाल ही नहीं होता। तो उलमा की मजलिस में जो ये कहा जाता है कि उलमा की मजलिस में अगर हंसी की बात होगी तो उसमें हंसने में कोई हरज भी नहीं है। इसी तरीके से कब्रस्तान में, यकीनन कब्रस्तान एक इबरत की जगह है, लेकिन अगर कोई शख्स वहां पर हंस दे, हंसना बुरा है, लेकिन ये नहीं है कि अगर इन जगहों पर हंसेगा तो 25 मरतबा जिना करने के बराबर गुनाह मिलेगा या 40 साल की इबादत ज़ाये हो जाएगी। तो मालूम ये हुआ कि ये बात जो बयान की जाती है, ये जो सोशल मीडिया पर वायरल होती है, ये बिल्कुल मनगढ़ंत है। किसी भी सही हदीस से ये बात साबित नहीं है। इसलिए इसको हमें वायरल करने से, दूसरों के पास भेजने से, दूसरे ग्रुपों के अंदर भेजने से बहुत एहतियात करना चाहिए। इसी तरीके से एक और बात जो काफ़ी मशहूर है वो ये बयान की जाती है कि इल्म हासिल करो अगरचे चीन जाना पड़े, यानी चीन तक सफ़र करने तक आप इल्म हासिल करो, चाहे इतना लंबा सफ़र करना पड़े तब भी आप इल्म हासिल करो। जब हमने इस रिवायत की तहकीक की तो हमें मालूम हुआ कि ये रिवायत भी ज़ईफ़ है, यानी ये रिवायत मौजू तो नहीं, यानी मन घड़त नहीं कि अपनी बनाई हुई है, ये रिवायत मौजूद तो है लेकिन ये हद दर्जा ज़ईफ़ है। लिहाजा इसको भी अपने बयान के अंदर बयान करने से एहतियात करना चाहिए, बचना चाहिए। जो ज़ईफ़ रिवायत होती है उनको फ़ज़ाइल में बयान किया जा सकता है, लेकिन ये नहीं कि हर बयान के अंदर हर मौके पर इन्हें बयान किया जाए। इसलिए इसको अपने बयान के अंदर काफ़ी बयान करने से काफ़ी एहतियात करना चाहिए। और ये जितनी हमने आपको तहकीक बतलाई है, ये मोतबर दारुल इफ्ता जामिया बिन्नूर टाउन और मोतबर दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद और मुतअद्दिद किताब से ली गई है।